2 साल पहले आई टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज की 7वीं मूवी यानी कि मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1, जो कि बाद में बदल के ओनली डेड रेकनिंग कर दिया गया था, उसका एक तरह से सीक्वल आया है और फ्रेंचाइज का 8वां पार्ट आया है। तो 8वां पार्ट मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग एक तरह से ये साबित करता है कि ये एक फ़ाइनल मिशन होगा ईथन हंट के नाम का, बट ऐसे जताया जा रहा है कि ये उसकी आखिरी मूवी, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि जैसे छोड़ी गई ये मूवी आई थिंक सो कि इसका 9th या 10th पार्ट भी बन सकता है। अगर हम बात करें मूवी के बारे में, मूवी एक नंबर मतलब बहुत ज़्यादा ही इंगेजिंग करती है आपको। फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा और सेकंड हाफ में आप ग्रिपिंग पकड़ेंगे। और स्टोरी की बात करें, जैसे कि हमने मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 में देखा था, ये एक वजूद के ऊपर है जो कि एक AI टेक्नोलॉजी है, वो कैसे दुनिया में इन्वॉल्व हो जाती है। देन इन्वॉल्व होने के बाद वो इन चीज़ों को मिसाइल वगैरह जो भी है उसको कंट्रोल करने लगती है। देन उसके बाद ये क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होती है, कैसे ईथन हंट अपने मिशन के लिए सक्सेसफुल होने की कोशिश करता है, वो मिशन इम्पॉसिबल 7 में है। देन उसके बाद 8वां पार्ट ये 2 साल बाद आया है, तो इसमें भी कंटिन्यूस कहानी चलती रहती है डेड रेकनिंग के साथ ही, जो फाइनल रेकनिंग इस साल आई है। और अगर हम बात करें इसके राइटिंग के बारे में, राइटिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है क्योंकि राइटिंग में इसमें हमें कहीं भी बोर होने का चांस नहीं देती है, हमें एजिंग करके पकड़ चलती है कि हम इसमें इंगेज रहें। देन उसके बाद अगर हम एडिटिंग की बात करें तो एडिटिंग भाई साहब हेड्स ऑफ एडिटर को कि मतलब क्या एडिटिंग करी है, आपको एक भी पल बोरिंग नहीं लगेगा और यूनिक एडिटिंग मिलेगी आपको कि ये एडिट कैसे किया गया है, और मतलब इसको सब आप जब देखेंगे तो समझ जाएंगे। देन और अगर हम बात करें इसके बैकग्राउंड स्कोर की, तो बैकग्राउंड स्कोर एक जगह जहाँ ईथन हंट एक सबमरीन में जाता है, ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, ईथन हंट एक सबमरीन में जाता है, वो पूरा जो सीक्वेंस है आई थिंक 20 से 25 मिनट का है, वहाँ एक भी डायलॉग नहीं है, बट वहाँ जो एक तरह से कैओस होता है और ईथन हंट उस सब को पार करके वो ड्राइव वगैरह जो भी वहाँ होता है वो सब निकाल लेता है। देन वो सीन, उसका बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही लाजवाब दिया गया है और उसकी एडिटिंग पेसिंग इतनी अच्छी दी गई है कि मूवी और आपको इंगेजिंग करती है। ये सेकंड हाफ का है। फर्स्ट हाफ में आपको बस खाली बिल्डअप दिखेगा, स्टार्टिंग में एक फ़ाइट मिलेगी, देन और स्पॉइलर नहीं दूंगा, और इसके बाद आपको और सी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि ईथन हंट ने क्या करा, कहाँ तक था वो, लूथर का क्या काम था और इसका बेंजी का क्या काम था। ये सब न्यू कैरेक्टर जो थे इसमें, मतलब न्यू नहीं है, वो ओल्ड है, बट इसमें एक तरह से उनको एनहेंस कर दिया गया है। देन अगर इसके क्लाइमैक्स की बात करें, क्लाइमैक्स भी इसका बहुत ही लाजवाब है। क्लाइमैक्स जैसे कि आप जानते हैं कि ईथन हंट यानी कि टॉम क्रूज अपने खुद ही स्टंट करते हैं और खुद ही वो एक तरह से अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखते हैं। तो इसमें भी ईथन हंट ने यानी कि टॉम क्रूज ने बहुत ही ज़्यादा एक वेल मेंटेन, एक हाई रिस्क वाला ऑक्टेन सीन किया है, मतलब कि टॉम क्रूज लगते नहीं है कि वो 60+ है, बट वो फिर भी कर लेते हैं। अगर हम बात करें इसके प्रीवियस पार्ट को लेकर, तो प्रीवियस पार्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा इंगेजिंग था क्योंकि उसकी जो स्क्रीन प्ले था वो एक ही सीन में चलता रहता था और वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से आपको इन्वॉल्व करता था। इसलिए 7 पार्ट की जो रेटिंग थी वो 96% रॉटन टोमेटोज़ की थी। देन उसके बाद उसमें जो भी एक तरह से सेपरेट वे से स्टोरी बनाई गई थी एज अ सेकेंड स्टोरी, यानी कि पूरी लिखी गई थी। देन उसके बाद मिशन इम्पॉसिबल 7 है, देन 8 आई, तो उसमें ये 2 डिवाइड में बस गई थी, यानी कि मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 1 डेड रेकनिंग और द सेकंड पार्ट था मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग। अगर हम कंपैरिजन करें तो मैं आई थिंक सो प्रीवियस मूवी को टॉप पे रखना चाहूँगा, देन फाइनल रेकनिंग को यहाँ रखना चाहूँगा क्योंकि ये मूवी आपको लंबी लगती है। मुझे तो नहीं लगी कहीं भी लंबी, पर ऐसा लगता है कुछ लोगों को कि ये मूवी लंबी है, वो बोर हो जाएंगे, फर्स्ट हाफ उनके लिए थोड़ा सही नहीं रहेगा, सेकेंड हाफ में उनको थोड़ा देखने को मिलेगा। बट हाँ, अगर आपको स्टोरी वाइज मूवी चाहिए और आपको एक्शन इतना नहीं पसंद, आपको स्टोरी ज़्यादा पसंद है एज अ सिनेफाइल, तो आप ये मूवी ज़रूर देखने जाएं क्योंकि आपके लिए ही ये मूवी बनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।